है गाइस, तो चलिए हम लोग आज की मार्केट को एनालिसिस करते हैं और कल के लिए प्रिडिक्शन करते हैं कि कल का मार्केट कैसा रहेगा। और एक चीज मैं बता दूं जो मुझे समझ में आ रही है कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अभी लेवल तो हम लोग बाद में बात करेंगे। बैंक निफ्टी में मार्केट ये रिटेस्ट करके आरएसआई को रिटेस्ट करके नीचे आ रहा है, ठीक है। तो बाउंस आने की संभावना तो कम है, मतलब बहुत ही कम है। बस एक ही संभावना यहाँ पे लग रही है कि मंथली चार्ट पे ये रुका हुआ है, तो मंथली चार्ट पे यहाँ से बाउंस आता है या फिर नहीं आता है, बहुत ही मुश्किल है। और इसी जगह पे अगर हम लोग निफ्टी को देखते हैं ना तो और ज्यादा आपका क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी में भी बाउंस आने की संभावना अब मुझे कम दिख रही है, क्योंकि वीकली चार्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो वीकली चार्ट में हो सकता है कि आपको एक बाउंस दिखे, लेकिन संभावना कम है, ठीक है। मार्केट ये नीचे आने ही वाला है। चलिए आरएसआई को हटा देते हैं यहाँ पर और अपन आ जाते हैं 15 मिनट पे। कल जो लेवल लगाए थे वो कितना अच्छा काम किया। चलिए हम लोग पहले उसको टेस्ट करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मार्केट चूंकि आज इसका एक्सपायरी था तो मार्केट को रेंज में रखा जाएगा, कल मैंने आपको बोला भी था। और ये लेवल मैंने जो कल लगा के रखा था, मार्केट ने उसको वन वे में तोड़ा है। तो एक चीज को ध्यान रखिएगा, जब एक्सपायरी होता है, ध्यान से सुनिएगा मैं जिस चीज को बताऊंगा। जब एक्सपायरी होता है तो मार्केट का हाई और मार्केट का लो, जैसे ये हाई है अब मार्केट का ये लो है, तो मार्केट मैंने मान लो कि गैप अप ओपनिंग हुआ, एक्सपायरी के दिन की मैं बात बता रहा हूँ। जब गैप अप ओपनिंग होगा तो यहां तक आएगा, बीच में ओपनिंग होगा तो ये मार्केट जैसे ही बीच में ओपनिंग होकर अब कैंडल वहीं क्लोज कर देता है एक्सपायरी के दिन का। स्पेशली ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप लोग। बीच में ओपन हो गया तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कोई एक लेवल पे मार्केट जाए, उसके बाद ही ट्रेड बनाना। जैसे इस लेवल पे मार्केट आया या इस लेवल पे मार्केट आया तो आप नीचे तक के लिए प्ले कर लो, या यहाँ तक है तो ऊपर तक के लिए प्ले कर लो, बस। अब जब एक बार जैसे मान लीजिए इस लेवल पे मार्केट आया, देखो कितना सुंदर ट्रैपिंग किया इसने, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट आया तो बायर को, सेलर को ये पता था कि मार्केट को बाउंस तो करने दो। और इसका रीजन भी मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा ये हैक है, ट्रेडिंग हैक है, सीख लो, काम आएगा आपके। तो जब ये यहाँ पे आया तो बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट पे होना चाहिए उस टाइम फ्रेम में, उस टाइम पे तो ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना तो मामला गड़बड़ है, फिर वो आपको मारेगा ही मारेगा। देखना आप, अभी क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, ये समझ लो आपके लिए काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, देखना आप कैसे। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, ट्रैप किया जाएगा। जैसे मान लीजिए सीधे आ गया और सीधे जा रहा है तो समझ लेना ट्रैप होगा। ये सीधे आया और सीधे गया, ये सीधे आ गया और सीधे जा रहा, नहीं, यहाँ डबल बॉटम बनाने का इंतजार करने दो। और यहाँ पे भी आपका डबल बॉटम बनने का इंतजार करने दो। बैंक निफ्टी तो बहुत देर तक आपको पकाया होगा, जिसने घुसा होगा काफी देर तक पकाने के बाद ये निकला है। खैर निफ्टी तो आज थोड़ा सा आया, डबल बॉटम बना करके और निकल गया। तो आपका दो ट्रेड बनेगा, मतलब कि जिसका एक्सपायरी होगा उसमें दो ट्रेड बनेगा, एक ऊपर साइड में और एक नीचे साइड में। उसके बाद हाथ छोड़ देना, नहीं करना। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था ना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये मान लो जब गैप अप खुल गया, जैसे अगर यही निफ्टी अगर यहाँ खुली होती ना तो सेलिंग यहाँ तक आती, अब फिर यहाँ से टाइम डबल बॉटम बना के फिर यहाँ तक जाता तो ये दो हो जाते या बीच में जाके आ जाता। लेकिन इसमें सेलर का इंटरेस्ट पहले से था तो ये नीचे आया, फिर ऊपर गया और आ गया, बात खत्म। सेलर ने पैसे बना लिए, बात खत्म। तो बात ऐसी है कि जो पैसा जो है ना वो एनर्जी है, एनर्जी को चाहिए शॉर्टेस्ट पाथ। एनर्जी को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ। उसको जहां मिलेगी वो अपना फ्लो करेगा, बात खत्म हो गई। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ये देखो, जैसे यहाँ पे खुला तो ये सेलर का ऑलरेडी लेवल था और निफ्टी नीचे आया, लेकिन निफ्टी में उतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं था एज कंपेरिजन टू बैंक निफ्टी। तो ये अच्छा चल गया, तो दूसरे बार में कौन अच्छा चलेगा, तो दूसरे बार में निफ्टी फास्ट चलेगा। अब यहाँ पे देखना आप, इस टाइम पे जब ये या इस टाइम पे, ये दोनों टाइम पे जब ये अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो सेकंड टाइम पे आपको बैंक निफ्टी अच्छा चलेगा। तो ये सब हैक है जिसको आपको थोड़ा कंपैरिजन करके और निकाल करके कहीं कॉपी में लिखना पड़ेगा, तो ही जाके आपकी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। चलिए ठीक है, तो हमने कल बोला था कि मार्केट जो है आपका
इसको थोड़ा सा अब इस लेवल को हम लोग थोड़ा निकाल देते हैं, क्योंकि मार्केट जब यही क्लोज किया है तो यहाँ के लेवल कोई काम की नहीं है, ये वाली लेवल जरूर हमारे काम की है। तो पहले निफ्टी पे आ जाते हैं हम लोग। तो अब देखो मार्केट में ये जो लेवल है ना, ये थोड़ा सा और मैं इसको नीचे बार बार प्रेशर डाल के इसको क्या धक्का दे के नीचे ले आया जा रहा है, धक्का दे के नीचे ले आया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है इसको। तो अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो बाइंग आ रही है, ये जो 3 दिन से आप जो देख रहे हो ना, निफ्टी 50 की बात कर रहा हूं मैं, ये बाइंग या यहाँ पे मार्केट जो टाइम पास कर रहा है ये बहुत डेंजर है। अगर ये ऊपर निकलेगा तो भी फट जाएगा, और अगर ये इसके नीचे निकलेगा तो भी फट जाएगा। हमारे लिए कल के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कल फ्राइडे है, सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो हम लोग सिंपल रखेंगे, इसके नीचे शॉर्ट करके चलेंगे, हमारा टारगेट ये रहेगा, ये ट्रेंड लाइन को लेके चलेंगे, और नीचे आ गया तो और रहेगा सिंपल। अगर ये 3 दिन का जो एसएल है, अगर ये मार्केट कहीं इधर गैप अप खोल करके और थोड़ा नीचे इस प्राइस से बाउंस करके जा रहा है और थोड़ा सा आके अगर ये निकला तो हमारा ये टारगेट रहेगा। तो अब हमारे पास अगर यहाँ खुलता है तो इंतजार करना पड़ेगा, सेलिंग आ रही क्या, और बैंक निफ्टी को भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, बैंक निफ्टी का ये लेवल देखना पड़ेगा, ये लेवल। तो अब हमारे लिए है कि अगर ये यहीं खुल के और नीचे आ रहा तो टारगेट ये रहेगा, और बैंक निफ्टी में अगर यहीं खुल के नीचे आ रहा तो टारगेट ये रहेगा, या आप ये भी लेके चलो, और एक्सट्रीम हुआ तो ये हुआ और तोड़ दिया तो और नीचे चला गया। 15 मिनट की कैंडल पे देखना पड़ेगा आपको, थोड़ा रिस्क रहेगा मार्केट में। अगर ये गैप अप खुलता है ना, गैप अप खुल के मान लो इधर कहें, गैप अप खुल के मान लो इधर कहें, तो फिर फट जाएगा ऊपर के साइड में, क्योंकि सबके एसएल हो जाएंगे। और गैप डाउन अगर इधर कहीं खुल गया तो पहले बाइंग आएगी, गैप डाउन अगर इधर कहीं खुल गया तो पहले बाइंग आएगी, फिर सेलिंग आएगी, तो वो सेलिंग नीचे जा रही है, यहाँ प्राइस बाइंग आके सेलिंग आ रही, फिर प्राइस एक्शन बना के निकल रहा है। ये चीजों को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, और जब आप एनालिसिस करोगे तो आपका बढ़िया होने लगेगा समय के साथ, या हमारा डेली का वीडियो सुनते चलो तो भी आपका काम बन जाएगा। तो अब देखो ये सपोर्ट पे खड़ा है मार्केट, ठीक है, और ये नीचे ये 3 दिन का सपोर्ट बन गया है अभी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये लेवल, मतलब 50,600 के ऊपर जब तक मार्केट टिकेगा नहीं, और ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो यहाँ पे भी बहुत बुलिश होने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी टपक जाएगा नीचे, इधर ये कहीं से भी टपक जाएगा नीचे, मैं बता दे रहा हूं आपको। तो अभी आपको बहुत कॉशियस होकर प्ले करना है, इसके ऊपर या इसके नीचे अगर मार्केट जाने लगेगा तो बहुत तेजी से चला जाएगा, मार्केट गिर जाएगा, और मार्केट गिरना भी चाहिए, क्योंकि इसमें जब तक गिरेगा नहीं तब तक नए फेस प्लेयर आएंगे नहीं, और टाइम भी कम बचा है, तो इसको गिर जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारे लिए जो लेवल्स रहेंगे सिंपल, हम लोग एक ट्रेंड लाइन और अगर हम यहां से डालें आपको, ये वाली देखो, ये एक ये बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन बन रही है, और निफ्टी में बन रही क्या, हमारे हिसाब से निफ्टी में नहीं बन रही है, नहीं बन रही, निफ्टी अपने जगह पे खड़ा है। तो अगर ये जो ट्रेंड लाइन है, एसएल लोगों के, अब सेलर के एसएल यही होंगे, और निफ्टी में सेलर के एसएल यही है, इसके ऊपर अगर टिकना शुरू हो जाएगा तो ये ऊपर निकल जाएगा, और इसके नीचे टिकना शुरू हो जाएगा तो ये सारे सेलर पोजीशन खाली कर देगा, और बैंक निफ्टी में इसके नीचे आया तो बहुत तेजी से आ जाएगा, बहुत तेजी से, लेकिन यहाँ ट्रैपिंग होगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, इस जगह पे ट्रैपिंग होगी। बायर अगर ट्रैप करने की कोशिश करेगा तो गैप डाउन के बाद सीधे बाइंग करके खींच के लेके चला जाएगा, और अगर इंटरेस्ट अगर उनका होगा तो इतना इंतजार नहीं कराएंगे, ये इंतजार करा रहे हैं, ये थोड़ी सी डेंजर चीज है। बायर का अगर इंटरेस्ट होगा तो इतना इंतजार नहीं कराता, जैसे मैं आपको बताऊं, देखो आप, ये बायर ने इंतजार कराया, ये इंतजार नहीं कराया ना, इधर देखो ये इंतजार नहीं करा, सट चला गया, तो इतना इंतजार हो रहा है, वो थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है। जैसे यहाँ पे देखना, ये इंतजार नहीं होना चाहिए, ये इंतजार डेंजर है, ये इंतजार डेंजर है, और बायर प्रेशर डाल रहा है। बैंक निफ्टी जो है भले लेवल होल्ड कर रहा है, बैंक निफ्टी तो लोअर लो में है ही ऑलरेडी, तो ये थोड़ा डेंजर है कि मार्केट आपका अगर इसके नीचे गया तो बहुत तेजी से आएगा। तो कल के लिए सिंपल ही है, यहाँ पे खुलता है तो पहले शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी, गैप डाउन खुलता है तो पहले बाई का अपॉर्चुनिटी, इस रेंज में खुलता है तो पहले लेवल निकालने का अपॉर्चुनिटी, इस रेंज में खुलता है तो पहले लेवल निकालने का अपॉर्चुनिटी, इधर कहीं पे भी खुल जाएगा तो पहले सेलिंग आएगी, मैं बता दे रहा हूँ, इधर कहीं पे भी खुलेगा पहले सेलिंग आएगी। और बाइंग में अब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखिएगा,
अगर ये इस लेवल के ऊपर अगर इधर कहीं टिकने शुरू हो जाए तो ही बाइंग में आप इंटरेस्ट रखिए इसके ऊपर, नहीं तो कोशिश कीजिए कि सेल ऑन राइज जैसे भी मौका मिलता है सेल ऑन राइज सेल ऑन राइज सेल ऑन राइज प्ले कीजिए, बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा अगर आप सेल ऑन राइज प्ले करेंगे तो। क्योंकि देखो ना आप यहाँ से सेल ऑन राइज, यहाँ से सेल ऑन राइज, आज देखो सेल ऑन राइज, और बैंक निफ्टी में देखो आप सेल ऑन राइज सेल ऑन राइज सेल ऑन राइज सेल ऑन राइज, एक ये है बाई और इधर एक ये बाई है, लेकिन ये प्रीमियम बढ़ेगा नहीं ना आपका, सेल ऑन राइज में प्रीमियम तो बढ़ रहा है ना, फास्ट बढ़ रहा है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।